हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या रूट फाइंड करने के लिए। सॉल्यूशन या रूट किसको कहते हैं? सॉल्यूशन और रूट मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये चार मेथड्स हैं, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ ये चार मेथड पढ़ने हैं इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। चारों का काम एक ही है, सॉल्यूशन फाइंड करना। जैसे तुमको अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो तुम अलग अलग वेज से जा सकते हो, अलग अलग रास्ते से जा सकते हो। अल्टीमेटली तुम्हारा डेस्टिनेशन तो सेम ही होगा। तुम्हें यहां से फतेहगंज जाना है तो तुम सीधा ये निजामपुरा रोड से भी जा सकते हो। तुम चाहो तो वही फतेहगंज नवायार्ड साइड से घूम के भी जा सकते हो। तुम चाहो तो वही फतेहगंज तुम महसाना रोड ले लो और महसाना रोड से आगे जाके नवरत्ना स्कूल क्रॉस करके रात्रि बाजार के सामने से निकलते हुए यू कैन रीच टू फतेहगंज। मतलब तुम्हारा डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन तुम्हारे वेज, तुम्हारे मेथड्स, तुम्हारे रूट्स अलग अलग हैं, तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। सेम वे इन चारों मेथड्स का काम एक ही है, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। मैं कोई भी मेथड लगाऊंगा तो मेरा आंसर तो सेम ही आएगा, बस मेथड्स आर डिफरेंट। लेकिन हमारे बुक में सबसे पहले ग्राफिकल मेथड दिया है, बट आई नो भी काफी लोगों के पास ग्राफ्स नहीं होंगे, इसलिए हम एक्सरसाइज 3.1 3.2 की जगह सीधा एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लास्ट में 3.1 3.2 मतलब ग्राफिकल मेथड जो है वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। वी आर प्रेजेंटली स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.3 और 3.1 3.2 मतलब ग्राफिकल मेथड हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं। हमारा ऑर्डर हम ये रखेंगे कि पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर ग्राफिकल। और बुक की जो एक्सरसाइजेज है बराबर है, उसका लिंक तुमको मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया था या व्हाट्सएप पे भेज दिया था। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैंने तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 है उसका लिंक भेजा था, तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो टू गेट द एक्सरसाइजेस। हमारे बुक में पहले ग्राफिकल मेथड है, फिर सब्स्टिट्यूशन है, फिर एलिमिनेशन है और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम वो ग्राफिकल मेथड को सबसे लास्ट में करने वाले हैं। मतलब 3.1 3.2 हम सबसे एंड में करेंगे। वी आर प्रेजेंटली स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.3 टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें सम नंबर 1, अगर तुम 3.3 एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें क्वेश्चन 1 में सम नंबर 1 ये है, x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4. Substitution method. You know meaning of substitution? Substitution means to replace. जैसे क्रिकेट में या फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट्स होते हैं और वो सब्स्टिट्यूट्स क्या काम करते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट्स जो प्लेयर्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं। तो यहां पे भी x और y ये दो वेरिएबल्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है, सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है, 1 और 2 में से कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर करके उसे x या y के फॉर्म में लेके दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक इक्वेशन 1
हियर आई टेक इक्वेशन 1, कंसीडर इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 है। अब मैं इसको या तो x के फॉर्म में लिख दूं या तो y के फॉर्म में, और इक्वेशन 2 में मुझे इसको रिप्लेस कर देना है। अब x प्लस वाई 14 है तो x विल बी इक्वल टू 14 प्लस वाई को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, 14 माइनस वाई प्लस वाई को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये 3। ये जो x की वैल्यू आई ये कहां से आई? इक्वेशन 1 से आई। इससे मुझे कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है इस x की वैल्यू को। तो इस x की वैल्यू को मुझे रिप्लेस करना है इक्वेशन 2 में, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन 2। इसको मैंने ऑब्टेन किया है 1 से, इसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 2 में, ये मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं x की जगह पे। तो ये x की जगह पे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। देखो x की जगह मैंने क्या किया, x की जगह मैंने रख दिया 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई एज इट इज है। ये x की जगह पे मैंने 14 माइनस वाई रख दिया, ये माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4। तुमने देखा जैसे तुमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो अब ये क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूट करते ही ये स्टैंडर्ड 8 हो गया, ये बन गया अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे ही तुमने ये सब्स्टिट्यूट किया ये स्टैंडर्ड 8 हो गया, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो तुमने सॉल्व करना सीखा है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? सब्स्टिट्यूट करते ही स्टैंडर्ड 8। कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो ये माइनस वाई, ये 14 को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे, ये माइनस वाई, इसका कोएफिशिएंट -1, इसका कोएफिशिएंट भी -1, तो ये क्या बन गया -2y, -1 -2। आगे के कोएफिशिएंट डन होंगे, -2y इज इक्वल टू 4। 14 का क्या करें, तो 14 को वहां ट्रांसपोज कर लेते हैं, 4 माइनस 14, दैट मींस -2y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 14 -10। ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको मालूम है? नहीं मालूम है तो पता रहने चाहिए कि अगर ये दो नंबर्स हैं इनके साइंस कैसे हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या करोगे, उनका डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, 14 माइनस 4 10, और बड़े नंबर की साइन लिख दो -10। अगर दोनों नंबर्स माइनस में हो, -4 -14, तुमने पढ़ा होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन वो जो माइनस माइनस प्लस पढ़ा है वो किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। इसमें और इसमें तुम्हें फर्क पता चलता है, यहाँ पे -4 और ये -14 एडिशन में हुए या सब्ट्रैक्शन में हुए, जो भी है, जबकि यहाँ पे -4 -14 मल्टीप्लिकेशन में है। तो जो तुमने माइनस माइनस प्लस वो कहाँ एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में। -4 इंटू -14 विल बिकम 56 +56, लेकिन ये -4 -14 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ये बेसिक रूल तुमने 6th या 7th स्टैंडर्ड के लेवल पे या 5th स्टैंडर्ड के लेवल पे पढ़ा होगा। ये -4 -14 दोनों का साइन सेम है, तो इनको ऐड कर लो 18, और वही साइन इनटू -18। अगर ये -4 + 14 है और ये -4 इंटू 14 है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस इंटू प्लस विल ऑलवेज बी माइनस, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल ऑलवेज बी नेगेटिव, मतलब दिस विल बी -56। लेकिन ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, एडिशन में है। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो क्या करोगे, साइन अपोजिट है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके बड़े नंबर की साइन, बड़े में से छोटे को माइनस करो तो 14 - 4 कितना होता है 10, और बड़े नंबर की साइन मतलब +10। और वही अगर 4 - 10 होता तो 4 - 14 होता तो 4 - 14, अगर ये 4 - 14 होता तो साइन सेम है कि अलग है, एक प्लस एक माइनस, साइन अलग है। तो क्या करोगे,
बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, कितना हो गया 14 4 10, और बड़े नंबर की साइन इट विल बी -10। देखना पूरे साल ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सा 5th 6th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे 4 - 14 था, ये 4 - 14 था, साइन अलग था, एक प्लस एक माइनस। तो क्या किया हमने, बड़े में से छोटे को माइनस करके बड़े वाले नंबर का साइन, लेकिन अगर दोनों का साइन सेम हो तो दे विल बी एडेड। यहाँ पे भी देखो -5 - तो ये -2y क्यों बन गया, ये -1 ये -1, दोनों का साइन सेम है, -1 ऐड हो जाएंगे, -1 और -1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2y, तो -2y इज इक्वल टू -10। अब ये -2 को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे, जैसे हम नॉर्मल 8th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में करते, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में करते थे। ये -2 को अपॉन में ले जाओगे तो -10/-2, एक आध स्टेप बचा सकते हैं कि दोनों साइड से माइनस माइनस सीधा भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं फायदा है तो y इज इक्वल टू -10/-2, ये ट्रांसपोज कर लिया, इधर मल्टीप्लिकेशन में था इधर डिवीजन में चला गया, तो माइनस माइनस कैंसिल एंड 2 5 से, तो मैं y की वैल्यू मिल गई, क्या y की वैल्यू मिली, तो y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू मिल गई 5, y की वैल्यू 5 मिली। अब क्या करोगे, ये जो y की वैल्यू मिली इसको तुम 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो या 3 में भी रख सकते हो, बट सबसे बेस्ट क्या है 3 में रख दो y की जगह, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ x, you will get value of x putting y is equal to 5 in 3 में रख रहे हैं तो सीधा x मिल जाएगा 3 में, तो x will be equal to 14 y की जगह पे -5, 14 minus 5 means x is equal to 9, 14 minus 5, so x is equal to 9। देखा ये x की वैल्यू मिल गई और ये y की वैल्यू मिल गई। ये जो x और y की वैल्यू है यही इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या करोगे, देयरफॉर xy लास्ट में आंसर लिखोगे, देयरफॉर xy is equal to 9 5, पहले x और फिर y, xy equal to 9 5 is क्या, is a solution of pair of equations, is a solution of pair of equations। पता चला, तुम्हारा आंसर चेक करना है तो कैसे चेक करोगे तुम, आंसर आ रहा है 9 5, x9 एंड y5, कैसे चेक करोगे, तो इसमें रख के देखो, x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5, 9 plus 5 14 and 9 minus 5 4, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने किया क्या, मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया, उसको मैंने सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस किया। एक बार इसको दूसरे मेथड से भी करें, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आगे से हम नहीं करेंगे, दूसरे मेथड से करें, मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही, बट जैसे हमने 1 को 2 में रिप्लेस किया ऐसे तुम चाहो तो 2 को 1 में भी रिप्लेस कर सकते हो, यू हैव बोथ ऑप्शंस। सपोज इसको हम कंसीडर 2 करें, जैसे हमने यहाँ क्या किया, कंसीडर 1, इसकी बजाय हम कर रहे हैं कंसीडर 2, सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम जैसे 1 लेके हमने 2 में रिप्लेस किया है ऐसे 2 को हम 1 में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो कंसीडर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस y इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, इसको हम या तो x या तो y के फॉर्म में लिख देंगे और वो जो x या y की वैल्यू है उसको हम दूसरे इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। तो कंसीडर इक्वेशन 2, x माइनस y इक्वल टू 4, सो व्हाट विल बी x, सो x विल बी 4 प्लस y, माइनस y उधर चला गया, 4 प्लस y, x इज 4 प्लस y, ये बन गया 3। अब ये 3 है, क्या करोगे, इस 3 को सब्स्टिट्यूट करोगे, किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, ये तुमने 3 किससे ऑब्टेन किया है, 2 से, तो सब्स्टिट्यूट किस में करोगे, सब्स्टिट्यूट 1 में करोगे, क्योंकि ये तुमने 2 से ऑब्टेन किया है तो इसको तुम 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। पुटिंग, जैसे यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे x की वैल्यू तुमने 1 से ऑब्टेन की थी इसलिए उसको 2 में सब्स्टिट्यूट किया या पुट किया,
यहां पे तुमने x की वैल्यू 2 से ऑब्टेन की है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे 1 में, पुटिंग x इक्वल्स टू 4 प्लस y इन 1, इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करें, ये रहा 1 में सब्स्टिट्यूट करें। देखो x की जगह रखेंगे, ये x की जगह हम रखने लगे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये x की जगह पे 4 प्लस वाई, देखो ये x की जगह आ गया 4 प्लस वाई प्लस y इज इक्वल टू 14। x की जगह पे 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 14, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अब जैसे ही तुम सब्स्टिट्यूट करते हो, ये तो स्टैंडर्ड 8 हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टैंडर्ड 8 क्या हुआ ये, इसको आगे सॉल्व कर लो। सब्स्टिट्यूट करते ही एक ही वेरिएबल रह गया, पहले जो 2 वेरिएबल थे वो एक ही वेरिएबल रह गया, क्या हो जाएगा y प्लस वाई, तो ये y प्लस वाई बन जाएगा 2y, 1 1 आगे कोएफिशिएंट 1 1 2y इज इक्वल टू 14, 4 को उधर 14 माइनस 4, therefore 2y will be equal to 14 minus 4 10, so y will be equal to, ये 2 अपॉन में थोड़े बहुत स्टेप्स हमको डायरेक्ट करने आने चाहिए, 10 अपॉन 2 ट्रांसपोज करें, 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर ट्रांसपोज किया 10 अपॉन 2 5, so y is equal to 5, y 5 मिला। अब क्या करोगे, ये जो y की वैल्यू मिली 5, इसको 3 में रख दोगे, तो you will get value of x, putting y is equal to 5 in 3, तो x will be equal to 4 plus 5 means value of x will be 9, ये x मिल गया 9, देखो वही आंसर मिला 9 5, खाली सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में फर्क क्या आया, फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से x लेके 2 में सब्स्टिट्यूट किया था, जबकि सेकंड पार्ट में हमने सेकंड मेथड में हमने x की वैल्यू इक्वेशन 2 से ऑब्टेन करके उसे हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है, तो x9 एंड y5, देयरफॉर क्या करोगे, देयरफॉर xy is equal to 9 5 is a solution of pair of equations, ये हो गया हमारा काम। आगे से हम या तो 1 को 2 में या तो 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों पार्ट नहीं करेंगे, ये अभी हम पहला सम कर रहे हैं इसलिए ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो भी सम मैं यहां बोर्ड पे करता हूं, तुम वीडियो को ये खत्म होने के बाद पॉज कर सकते हो और पॉज करके तुम ये पूरा कॉपी डाउन कर सकते हो प्रॉपरली, अच्छे हैंडराइटिंग में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही आगे जाके अगली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन आएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, ऐसे ग्राफिकल मेथड आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, s minus t is equal to 3 and s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6, ये पेयर ऑफ इक्वेशन you have to solve by substitution method। पिछले इक्वेशन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल्स वर x एंड y और इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स हैं वो x और y की जगह पे s और t है, इतना ही फर्क है, इन दोनों में इतना ही फर्क है। पिछले क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स थे वो x और y थे, पेयर ऑफ इक्वेशन x और y के फॉर्म में था, और इस बार ये पेयर ऑफ इक्वेशन s और t के फॉर्म में है।
This is equation 1 and this is equation 2. You have to first decide. तुम्हें क्या लगता है 1 को 2 में रिप्लेस करना इजी है या 2 को 1 में रिप्लेस करना इजी है? बहुत इजीली इक्वेशन 1 तुम s या तो t के फॉर्म में ले सकते हो और उसको तुम इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर सकते हो. इसको s के फॉर्म में पूरा लिखना है विल बी डिफिकल्ट. तो हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर इक्वेशन 1. कंसीडर इक्वेशन 1. यू विल फाइंड हमारा स्टाइल थ्रू आउट द ईयर. जो भी मैं तुम्हें पढ़ाता हूं जो स्टेप्स रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि बार बार कुछ नया नया करके मैं तुमको कंफ्यूज कर दूं. आई ऑलवेज ट्राई कि हम एक ही मेथड से छोटे से कंसेप्ट से बहुत सारे सम्स को सॉल्व कर सकें. तो कंसीडर इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3. इसको तुम किस फॉर्म में लिख सकते हो? इजीली s के फॉर्म में लिख सकते हो. अगर t के फॉर्म में लिखने जाओगे तो फिर माइनस आएगा. t के फॉर्म में भी लिख सकते हो. अगर तुम ये t को उधर ले जाओगे तो माइनस टी विल बिकम प्लस टी और 3 को इधर ले आओगे तो s माइनस 3 इज इक्वल टू t. t के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, s के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो व्हाट विल बी s? सो s विल बी इक्वल टू 3 प्लस t. माइनस टी इधर हो गया 3 प्लस टी. देखो ये इक्वेशन s के फॉर्म में आ गया. ये बन गया 3. अब क्या करना है? फिक्स है, स्टेप्स फिक्स है. ये तुमने 3 किससे ऑब्टेन किया? इक्वेशन 1 से. इसे कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? इक्वेशन 2 में. पुटिंग s is equal to 3 plus t in equation 2. इक्वेशन 2 में s की जगह पे तो ये बन जाएगा 3 plus t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. क्या किया पता चला? s की जगह पे रख दिया मैंने 3 plus t. अब एक दो इंपॉर्टेंट चीज है. देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू कैंसल 3 and 3. क्या यार बढ़िया हो गया तो कैंसिल हो जाता है. जो स्टूडेंट्स 9th में पढ़ रहे हैं या 8th से यहां पढ़ रहे हैं उनको मैं कम से कम 5-6 बार बता चुका हूं. और जो नए हैं वो खास ध्यान में रखना कि मैंने पहले भी बताया कि when we write 3/3 plus t and we write 3 plus t upon 3 and we write 3t/3, क्या तुमको इन तीनों में फर्क पता है? मैथ्स में अगर छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट पता है तो मैथ्स विल बिकम वेरी इजी. डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि कहां पे 3 को कैंसिल करना है, कहां पे कैंसिल नहीं करना है. ऐसा उल्टा पुल्टा मेथड करते हैं, इसलिए मैथ्स डिफिकल्ट है. अदरवाइज मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है अगर चीजों को ध्यान में रखा जाए तो. तीनों में क्या फर्क है? ये 3 into t है. 3 into t मतलब ये पूरा का पूरा 3 into t ये एक टर्म है. ये 3 plus t है मतलब ये दो टर्म है. दो टर्म. ये 3 जो है ये दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है. जबकि यहां पे ये 3t/3 तो यहां पे 3 और ये 3t ये एक ही टर्म है. ये 3t एक ही टर्म है और उसका डिनोमिनेटर है 3. क्योंकि 3t एक ही टर्म है और उसका डिनोमिनेटर 3 है तो 3 into t ये 3 कैंसिल हो सकता है. जबकि ये जो तुम 3 देख रहे हो ये 3 ये दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है. तो इसको किसी एक टर्म के साथ कैंसिल नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ये एक टर्म और दो टर्म ये दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है. तो ये 3 कैंसिल नहीं हो सकता. और यहां पे क्या है 3? यहां पे 3 किसका डिनोमिनेटर है? यहां पे 3 सिर्फ 3 का डिनोमिनेटर है. ये t का डिनोमिनेटर ही नहीं है क्योंकि सिर्फ इसका डिनोमिनेटर है. तो ये 3 कैंसिल हो सकता है बस. जबकि ये 3 एक टर्म का डिनोमिनेटर नहीं है, ये दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है. ऐसे तो तुम लिखोगे 4 plus 7 या 4 plus 8/4. तो what should be 4 plus 8/4? 4 plus 8/4 should actually become 12/4. Your answer should be 3. Your answer should be 3. लेकिन अगर तुम ये बोलो नहीं मैं तो इसको कैंसिल कर दूंगा, 4 कैंसिल, 4 1 4 1 plus 8 आंसर 9. अरे थोड़ा 9 आएगा.
बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये जो तुम 4 देख रहे हो, ये 4 इन दो टर्म्स का, ये जो 4 तुम देख रहे हो, ये दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है। दो टर्म है, बीच में प्लस है या बीच में माइनस भी हो, प्लस हो या माइनस हो, मतलब ये दो टर्म है, तो तुम किसी एक टर्म के साथ इसको कैंसिल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये हमेशा ध्यान रखना, ये छोटी सी चीज तुमको कई बार काम में आएगी, कई बार। अगर तुमको कोई बोले 2x + 3 अपॉन 2 और तुम्हें कभी कहे 2x अपॉन 2 + 3, इन दोनों में फर्क है भाई, इन दोनों में डेफिनेटली फर्क है। ये जो 2 देख रहे हो ना, ये 2 × x है, मतलब ये पूरा एक ही टर्म है। तो ये 2 जो है ये सिर्फ 2x का डिनोमिनेटर है, एक ही टर्म है, तो ये 2 कैंसिल हो सकता है। जबकि यहां बीच में प्लस आता है, मतलब ये दो अलग टर्म्स है, और ये 2 इन दो अलग टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो तुम किसी एक टर्म के साथ इसको बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकते कि ये 2 में कैंसिल कर दूंगा, बिल्कुल गलत। क्योंकि ये 2 इन दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इसको किसी एक टर्म के साथ तुम कैंसिल बिल्कुल नहीं कर सकते। कब कैंसिल कर सकते हैं? ये 2 ऐसे ही रहेगा। कब कैंसिल कर सकते हैं? अगर ये होता 2x + 6 अपॉन 2। अब ये 2 इन दो टर्म्स का, एक 2x और एक 6, ये 2 इन दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इसको किसी एक टर्म के साथ कैंसिल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कर सकते 2 3 से, गलत है। या ये 2 कैंसिल करते, गलत है, क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर है 2, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर इन दो टर्म्स के किसी कॉमन फैक्टर के साथ ही कैंसिल हो सकता है। 2x + 6, क्या 2x + 6 में कोई कॉमन फैक्टर है? 2x + 6 कॉमन फैक्टर है 2, 2 1 = 2 और 2 3 = 6। 8th में टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर पढ़ा है, 9th में भी टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर पढ़ा है। तो इन दो टर्म्स में से कॉमन फैक्टर क्या निकाल सकते हो? फैक्टराइजेशन में टेकिंग कॉमन फैक्टर नहीं पढ़ा है तुमने, तो 2x + 6 में से 2 कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकाला तो क्या बच गया? ये अंदर x + 3 अपॉन 2। ये 2 इन दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है, और ये 2 इन दो टर्म्स का कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन डिनोमिनेटर सिर्फ कॉमन फैक्टर के साथ ही कैंसिल हो सकता है। मेरी बात समझते हो? क्योंकि ये 2 दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो किसी एक टर्म के साथ इसको कैंसिल नहीं कर सकते कि मैं 2 को 6 के साथ कैंसिल कर लूंगा, मैं 2 को 2 के साथ, नहीं। कॉमन डिनोमिनेटर को तुम सिर्फ दो टर्म्स के कॉमन फैक्टर के साथ ही कैंसिल कर सकते हो, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 3 देखा तुमने, ये 3, ये 3 इन दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर, तो किसी एक टर्म के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये 3 को कैंसिल करना हो तो किससे कैंसिल होगा? ये 3 इन दो के कॉमन फैक्टर से, लेकिन इनमें कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। अगर ये 3 + 3t अपॉन 3 होता, अगर ऐसा होता 3 + 3t अपॉन t या 3 + 60 अपॉन 3 ऐसा कुछ होता, तो 3 को किस एक टर्म के साथ नहीं कैंसिल कर सकते। क्या करोगे? इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालोगे। क्या कॉमन फैक्टर है? 3 1 = 3, 3 2 = 6, कॉमन फैक्टर 3, 1 + 2t अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, तो कैंसिल हो सकता था, अदरवाइज ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान में रखना, आगे भी ध्यान में रखना, पूरा साल ध्यान में रखना, कभी गड़बड़ नहीं करना। ये चीजें हम बार बार डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ये क्योंकि क्लास का बिगिनिंग है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड न्यू विद अस हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, उनके लिए रिपीट हो रहा है, ये बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। दीज आर स्मॉल बेसिक कांसेप्ट्स दैट यू हैव स्टडीड इन लोअर स्टैंडर्ड्स, तो यू जस्ट टेक केयर। ड्यूरिंग आवर क्लास we will cover up such small things, लेकिन वो बार बार रिपीट नहीं होगी, पूरे साल रिपीट नहीं होगी, वो एक बार बताएंगे स्टार्टिंग में, जस्ट टेक केयर। ये 3 को इधर कैंसिल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया तो देखो ये पूरा क्या बन गया? ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टैंडर्ड 8। क्या तुमको ऐसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना आता है? इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुमने एक बेस्ट मेथड पढ़ा है कि कभी भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स आते हैं तो वी आर नॉट कंफर्टेबल, तो तुम्हें क्या करना है? आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं 3 और 2, उनको हटा देना है। ये मेथड हम पूरा साल फॉलो करेंगे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी फॉलो करेंगे, हर तरह के इक्वेशन में हम यही मेथड फॉलो करेंगे, कभी कोई मेथड चेंज नहीं करेंगे। हमारा एक ही पर्पस है, मिनिमम कंसेप्ट से मैक्सिमम सम्स को सॉल्व करना। 10 कंसेप्ट पढ़ के 5 सम सॉल्व करना नहीं, 2 कंसेप्ट पढ़ के 200 सम सॉल्व करना, दैट इज आवर मेन पर्पस। तो ये 3 और ये 2 ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद डिनोमिनेटर्स, तो हमें डिनोमिनेटर्स को पहले हटाना होगा। तो ये डिनोमिनेटर्स को कैसे हटाओगे, तो हटाने के लिए 3 2 और RHS में डिनोमिनेटर क्या है 1, 3 2 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम है 6, मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स, on both sides, LHS RHS मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, 8 से पढ़ते आए मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 + t अपॉन 3 इंटू 6। किसी भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स आते हैं तो वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी फर्स्ट रिमूव दिस डिनोमिनेटर्स, और डिनोमिनेटर्स रिमूव करने के लिए हमेशा हम यही मेथड फॉलो करेंगे हर चैप्टर में, जहां जहां इक्वेशन सॉल्विंग आएगा हम यही मेथड करेंगे, और यही तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है। मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे t अपॉन 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स। अब 6 ऑन बोथ साइड्स तो ये 3 2 सब कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 6 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे 2 3 सा ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया ये 3 + t इंटू 2, 3 + t इंटू 2, ये 3 + t क्या है, बाइनोमियल है, ये 2 क्या है, मोनोमियल है। क्या तुमने बाइनोमियल और मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना सीखा है? ये छोटी छोटी चीजें तुमने लोअर स्टैंडर्ड में सीखी है, क्योंकि अभी बिगनिंग है तो ये मैं एक एक बार तुमको सब बताऊंगा वापस, लेकिन पूरा साल नहीं, बिगनिंग है इसलिए तुमको एक एक चीज बताऊंगा मैं तुमको। 3 + t बाइनोमियल है, 2 मोनोमियल है, a इंटू b + c सीखा है तुमने, ये a मोनोमियल है, b + c बाइनोमियल है। हाउ यू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल विद अ बाइनोमियल, हाउ यू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल विद अ बाइनोमियल, कैसे मल्टीप्लाई करते हो, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा a इंटू b प्लस a इंटू c, या अगर a इंटू b माइनस c है तो क्या करोगे तुम, a इंटू b माइनस c है तो क्या करोगे तुम, तो दिस विल बिकम a इंटू b माइनस a इंटू b माइनस a इंटू c, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। या इसको ऐसा भी कहते हैं, 8th में तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 8th में पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मोनोमियल इंटू बाइनोमियल भी कह सकते हो, या इसको तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। तो 3 + t इंटू 2, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 2 जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, पहले 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 प्लस 2t, 6 प्लस 2t प्लस इसका क्या होगा t इंटू 3 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। देखा, बेस्ट मेथड किस चीज का, डिनोमिनेटर्स रिमूव करने का, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, ये बेस्ट मेथड है इक्वेशंस में डिनोमिनेटर को रिमूव करने का, और पूरा साल में यही फॉलो करेंगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज और, एक छोटी सी चीज और, तुमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीखा होगा इक्वेशंस में। अगर तुम्हें कोई बोले x + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, और अगर तुम्हें कोई बोले x अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, जो खास, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको खास ध्यान में रखना है, जो 8 से पढ़ते आए हैं उनको मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजें, ये हमारे 10th की नहीं है, ये सब 8th स्टैंडर्ड में से पढ़ रहे हैं हम, बी केयरफुल। x + 3 अपॉन 2 इक्वल टू 5, अगर ये कोई इक्वेशन है और ये कोई इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, तो इसमें तुम्हें क्या फर्क लगता है, यहाँ पे जो 2 देख रहे हो ना तुम, ये 2 इन दोनों टर्म्स का
कॉमन डिनोमिनेटर है, x का भी और 3 का भी। क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर है, डिवीजन में तुम सीधा इसको ट्रांसपोज करके मल्टीप्लिकेशन में ले जा सकते हो। मतलब x plus 3 will be equal to 5 2 जा 10, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये 2 इन दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है। अगर कॉमन डिनोमिनेटर हो तो तुम सीधा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो। मतलब x will be equal to 10 minus 3 means x will be equal to 7। जबकि यहां पे जो तुम 2 देख रहे हो 2, क्या ये 2 को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? ये 2 x का डिनोमिनेटर है, 3 का डिनोमिनेटर 1 है। ये 2 इन दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। यहां पे तुम्हें क्या करना होगा इस 2 को रिमूव करने के लिए? तो इस 2 को रिमूव करने के लिए तुम्हें एलसीएम लेके मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब x अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, ऐसा करना होगा। ये 2 कैंसिल हो गया, देखो डिनोमिनेटर हट गया। अब तुम्हें समझ में आया क्यों मैं ये 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं ले गया? क्यों मैं ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं ले गया? क्योंकि यहाँ पे 3 t और ये t 3 टर्म है, ये 3 या ये 2 इन सारे टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए 3 या 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो तो क्या करोगे? एलसीएम लेके मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। मेरी बात समझते हो? एलसीएम लेके मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करोगे? अगर जितने भी टर्म्स हैं कॉमन डिनोमिनेटर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, उसमें फिर एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है। इधर क्यों लेना पड़ गया? क्योंकि ये 3 इन सारे टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्यों एलसीएम लेना पड़ गया? क्योंकि ये 2 इन सारे टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। तो क्या हो गया? ये बेस्ट मेथड हो गया। इक्वेशंस में डिनोमिनेटर रिमूव करने का बेस्ट मेथड, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। देखो एक ही स्टेप में डिनोमिनेटर हट गया। अब क्या हो गया? अब लाइक टर्म्स दिख रहे हैं हमें। 2t 3t will become 5t और प्लस 6 को उधर ट्रांसपोज कर लोगे, will be equal to 36 minus 6 means 5t will be equal to 36 minus 6. 36 minus 6 is 30. So what will be t? ये 5 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू को इधर ले जाओगे तो कहां जाएगा? उधर ले जाओगे तो कहां जाएगा? ये जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब 30 अपॉन 5 means value of t will be equal to 6. 5 6 30, t मिल गया हमें 6, t हमें मिल गया 6। अब क्या करोगे? ये t की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखोगे तो you will get value of s. Putting t is equal to 6 in 3 इक्वेशन 3 में रख दोगे तो s will be equal to 3 plus 6 means s will be equal to 9 हो गया। तो s मिल गया, t मिल गया, ये सॉल्यूशन हो गया। दोनों में तुम रख के देखोगे it will be equal to rs। जरा ओरली ट्राई करो। s की जगह 9 minus 6 है ना 3, डिफिकल्ट है ना बहुत। ऐसे इसमें रख के देखो 9 upon 3 s की जगह 9 upon 3 3 6 upon 2 3 plus 3 is equal to 6। मतलब therefore st is equal to 9 6। st is equal to 9 6 क्या है वो? is a solution of pair of equation। ऐसा स्टेटमेंट हर बार एंड में लिखना जरूरी है। st equal to 9 6 is the solution of pair of equation। I hope that you have understood very well. You have to write it in your fair book. We will continue this topic in our next video. Thanks.